पाकिस्तान और आपका भी ये ख्याल है कि जब तक एशिया कप का मामला सॉर्टेड आउट ना हो गया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड वहां भी हमारा एक बड़ा ओपोनेंट है, आईसीसी में वही होगा, तो ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना तनवीर कि अगर आईसीसी के चेयरमैन आ गए तो हम अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज कर लें, हम यकीन दिलानी करा दें, सारे काम सही हो जाए, हमारा काम वही अटका रहे। आप कि अपने मौके पे खड़ा रहना चाहिए। अगर आईसीसी का चेयरमैन आता है या पूरा आईसीसी उठ के आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, हमने अपनी बात पे रहना है, क्योंकि हम गलत नहीं है। ठीक है, हम इसमें से गलत नहीं है क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाह रहा था, हमने हाइब्रिड मॉडल की वो ऑफर कर दी, उस पर भी वो नहीं मान रहा। ये अब ये जो बीसीसीआई जो ड्रामे करता है, ये क्यों ड्रामे करता है हर किसी के साथ? उनको पता है हमारे बगैर चीजें चलनी नहीं है, हमारे पास पैसा सब कुछ है, वो इस वजह से ड्रामे करता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान ये समझता है अब हम स्ट्रांग हो गए हैं, अब हम इंडिया से ना भी खेले कोई मसला नहीं है, आप इसको अब हमेशा के लिए पकड़ के रखें। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बात करना है कि पाकिस्तान की टीम वहां जाएगी या नहीं, देखिए आईसीसी से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रकम हासिल करता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है आईसीसी को मना कर देगा कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारी पॉलिसीज को इस किस्म की थी कि हमें जो है बैकडोर पॉलिसी पे, डिप्लोमेसी पे हमें जो है रहना चाहिए था, हमें स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे इतने बड़े बड़े कि आखिर के अंदर हमें जो है उनकी हो सकता है कि बात को मानना पड़े और हम वहाँ खेलने के लिए जाएं। मगर पाकिस्तान को वैसे भी वहाँ जाना पड़ेगा, आईसीसी से हम बड़ी रकम लेते हैं। हम देखें लाइक इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है लाइक आईसीसी एक ही चीज है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना पावरफुल है पैसे की वजह से कि वो जो है कहेगा आईसीसी ने वही करना है। तो इसलिए जो है हमने, मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दें या हम लड़ाई झगड़े करें। मेरा ख्याल है हमें जो है कंप्रोमाइज करने की तरफ जाना चाहिए। ठीक है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर सके वर्ल्ड कप का। इंडिया, जिस तरह रमीज राजा साहब भी कह के गए कि जी हमें फंड देता है, हम फंडेड हैं। देखिए हर तरफ हमें इंडिया ही इंडिया नजर आता है। हाँ। इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, नेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, स्पॉन्सर्स भी इंडियन है। तो जब इतनी ज्यादा चीजें आपके खिलाफ हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं है हमें ये कहने की। तो फिर जो भी होगा, जो इंडिया चाहेगा फाइनली वही सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर नजम शेट्टी और जय शाह के बीच बहुत गर्मा गर्मी हुई, जिसके बाद आईसीसी चेयरमैन को बीच में आना पड़ा और उन्होंने नजम शेट्टी को जम के लताड़ा कि ऐसी वैसी कोई बयानबाजी ना करे जिसके वजह से वर्ल्ड कप ख़राब हो, और वर्ल्ड कप खेलने के लिए एग्री करवाया। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से भड़की हुई है कि आईसीसी बीच में आकर हमें ऐसा कैसे करवा सकता है, हमारी अपनी कोई मर्जी होनी चाहिए। जब तक एशिया कप का मामला सॉर्टेड आउट ना हो गया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड वहां भी हमारा एक बड़ा ओपोनेंट है, आईसीसी में वही होगा, तो ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना तनवीर कि अगर आईसीसी के चेयरमैन आ गए तो हम अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज कर लें, हम यकीन दिलानी करा दें, सारे काम सही हो जाए, हमारा काम वही अटका रहे। आप सबसे पहले आपने जो जय शाह की बात की ना कि जो उनकी कुछ हरकत नजर आई बड़ी नामुनासिब थी, और मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला चल रहा है एशिया कप का, इसमें भी उनकी हरकत नामुनासिब हमें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यही सब कुछ हो रहा है। अगर वो इस किस्म की हरकतें ना करते तो ये आज जो हम ये सब तमाशा देख रहे हैं इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, तो ये तमाशा में देखने ना पड़ता। दूसरी बात ये बिल्कुल सही बात है, इसमें हमने कल भी ये बात की थी कि अपने मौके पे खड़ा रहना चाहिए। अगर आईसीसी का चेयरमैन आता है या पूरा आईसीसी उठ के आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, हमने अपनी बात पे रहना है, क्योंकि हम गलत नहीं है। ठीक है, हम इसमें से गलत नहीं है क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाह रहा था, हमने हाइब्रिड मॉडल की वो ऑफर कर दी, उस पर भी वो नहीं मान रहा। ये बात आप हर तरफ से ड्रामेबाजियां करते हैं तो हमें भी कोई फैसला करना पड़ेगा। ये मैंने आपसे पहले बात बोली थी, ये आप सारी जो बातें है ना सिर्फ इंडियन बीसीसीआई कोर्ट पे फेंक दे, उनके लिए प्रॉब्लम है। अब आईसीसी का काम ये है कि यहाँ से तो थैंक यू वेरी मच हो जाएगा पाकिस्तान से, अब इनका काम है यहाँ से वहां जाए, थोड़ा सा वहां भी ट्रैवलिंग करके जाए, वहां बैठे जाके। अपडेट आपको दे दूं जो मैंने बाद में मुझे पता चला कि आईसीसी के चेयरमैन भारत से होते हुए आ रहे हैं, ये वाज इन द आईपीएल। और फिर एक और मैं आपको अपडेट भी दे दूं जो मैंने इस पे रिसर्च की कल, ये कांडो-कान खबर हुई, किसी को ये नहीं हुई। नहीं, ये मुझे नहीं पता, शायद इंडियन मीडिया वहां मौजूद था, उन्होंने कवर किया, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी और आईपीएल फाइनल से पहले वो वहां पर होकर आ गए। अब इस सारे मामले में तो भारत ने आईसीसी को फंसा दिया है। आईसीसी कभी इस तरह के मामला में नहीं उलझा कि वो शेड्यूल अनाउंस ना कर पा रहे हो। आप देखें ना, एक होता है 100 डे काउंटडाउन, हमने 500 डे काउंटडाउन, एक टूर्नामेंट की हाइप बननी होती है, उसमें आपके स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रॉफी टूर होते हैं, आपके किट्स और बहुत सारी चीजों की इन्वेलिंग और बहुत सारे मामला हो रहे होते हैं, बट सब कुछ होल्ड पर है। देखिए आईसीसी फर्स्ट टाइम उलझा ना, वो उलझा ही पाकिस्तान की वजह से। हमने फर्स्ट टाइम अपना मौकफ अच्छे अंदाज से पेश कर दिया। उलझा ही पाकिस्तान की वजह से है, क्योंकि हमेशा इंडिया जब ये तमाशे लगाता था तो पाकिस्तान फिर भी कहता था कि चलो हम चले इंडिया जाके हम खेलते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। पाकिस्तान ने ये बोला है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कि भाईजान आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं हम भी नहीं आएंगे, अगर हाइब्रिड पे भी आप नहीं मानते, ठीक है, हो गया हूँ, तब आप स्टैंड लेते हैं। अब ये जो बीसीसीआई जो ड्रामे करता है, ये क्यों ड्रामे करता है हर किसी के साथ? उनको पता है
हमारे बगैर चीजें चलनी नहीं है, हमारे पास पैसा सब कुछ है, वो इस वजह ड्रामे करता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान ये समझता है अब हम स्ट्रांग हो गए हैं, अब हम इंडिया से ना भी खेलें कोई मसला नहीं है, आप इसको अब हमेशा के लिए पकड़ के रखें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर नजम शेट्टी साहब ने ये स्टांस लिया उसके बाद अगला कोई चेयरमैन आ जाए वो फिर क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, भीगी बिल्ली की तरह बन के खामोश होकर बैठ जाए। ठीक है, बीसीसीआई करता रहे इस तरह, तो फिर उनको भी समझ आ जाएगी यार ये चेयरमैन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस वक्त वाहिद बोर्ड है तनवीर जो आईसीसी को भी चैलेंज कर रहा है, भारतीय बोर्ड को भी चैलेंज कर रहा है, और इस वजह से ये जो दौरा है आईसीसी के चेयरमैन का, इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि अभी फिलहाल जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो बीसीसीआई के केस जाता नहीं है, बिकॉज ऑफ जिस तरह हम बात करते हैं, एक साफ पता चल रहा था ना कि भाई जो पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, वही सब कुछ चल रहा, बाकी क्या घूमने फिरने आए हैं। ये फाइनेंशियली जो प्रेशर है ना, ये भी इनके ऊपर डालना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो मेरी रिक्वेस्ट है नजम शेट्टी साहब से कि जब ये सिलसिले सारे ना आना जाना, इंडिया नहीं आ रहा, सब कुछ, आप हर 36 चैनल पे आपने बैठ के बातें की थी ना, हमारा स्टांस ये है, तो फिर आपको अब भी आना चाहिए। आएंगे मेरे ख्याल, आप आए, अभी भी आके बात करें कि भाई आईसीसी के लोग आए थे, बात सुनने के, और क्या आप अपने लोगों को बताएं, आप उधर भी मैसेज दें बिल्कुल कि भाई ये बात हमारी हुई थी, सीधा सीधा हमने जवाब दे दी है, अब आपने जो कुछ करना है आप जो है वो करते रहे, हमने ये जवाब देना था, हम जवाब दे दिए। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। ये जो अभी भारत के खिलाफ पीसीबी ने पॉलिसी अपनाई है, आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया कि टेट फॉर टैट पॉलिसी है कि जैसे को तैसा, क्योंकि अगर भारत के बारे में आता है कि सिक्योरिटी कंसर्न है तो पाकिस्तान के पास भी है। बात करना है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएगी या नहीं, देखिए आईसीसी से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रकम हासिल करता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है आईसीसी को मना कर देगा कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारी पॉलिसीज को इस किस्म की थी कि हमें जो है बैकडोर पॉलिसी पे, डिप्लोमेसी पे हमें जो है रहना चाहिए था, हमें स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे इतने बड़े बड़े कि आखिर के अंदर हमें जो है उनकी हो सकता है कि बात को मानना पड़े और हम वहाँ खेलने के लिए जाएं। मगर पाकिस्तान को वैसे भी वहाँ जाना पड़ेगा, आईसीसी से हम बड़ी रकम लेते हैं। हम देखें लाइक इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है लाइक आईसीसी एक ही चीज है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना पावरफुल है पैसे की वजह से कि वो जो है कहेगा आईसीसी ने वही करना है। तो इसलिए जो है हमने, मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दें या हम लड़ाई झगड़े करें, मेरा ख्याल है हमें जो है कंप्रोमाइज करने की तरफ जाना चाहिए। ठीक है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर सके वर्ल्ड कप का। इंडिया, जिस तरह रमीज राजा साहब भी कह के गए कि जी हमें फंड देता है, हम फंडेड हैं थ्रू बीसीसीआई, तो हम ज्यादा उनके खिलाफ मेजर और हार्ड स्टेप नहीं ले सकते। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या मौका अपनाना चाहिए? बजाय पाकिस्तान आने के ग्रेग बार्कले और अल-अडाइस के, इनको पहले इंडिया जाना चाहिए था और उस गवर्नमेंट को से बात करनी चाहिए थी जो कि एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट हिंदुत्व की फॉलोअर है, भारतीय जनता पार्टी, और जो पाकिस्तान से किसी सूरत में खेलने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान में एशिया कप में खेलने का आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप किस तरह ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ करेगी वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए? ये ग्रेग बार्कले और ये अल-अडाइस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर है। इनको पता है कि अगर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलती है एक हाई प्रोफाइल टीम, तो इनका मिलियंस का लॉस होगा, पाकिस्तान को जो होगा सो होगा। उससे ज्यादा जो टीवी राइट्स होल्डर हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो अपना बैक दिखा देंगे भारत को और कहेंगे भाई आप ये क्या कर रहे हैं, जब पाकिस्तान जैसी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रही है तो आप किस चीज का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? ये देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। 87 में जबकि भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, तो अब इस वक्त वो तो पावर में है, वो तो ऐसे हरबे इस्तेमाल करेगी कि आपकी हवा निकाल देगी पाकिस्तान की टीम। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है कि आईसीसी इवेंट्स में तो उन्होंने शिरकत करनी है। देखिए, हर तरफ हमें इंडिया ही इंडिया नजर आता है। हाँ। इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, नेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ब्रॉडकास्टर्स भी है, स्पॉन्सर्स भी इंडियन है। तो जब इतनी ज्यादा चीजें आपके खिलाफ हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं है हमें ये कहने की। तो इसमें तो फिर जो भी होगा, जो इंडिया चाहेगा फाइनली वही सर तस्लीम में खम करना पड़ेगा।